हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आवर यूट्यूब चैनल हाई बेस स्टडी। स्वागत है आपका आज के आपके अपने यूट्यूब चैनल हाई बेस स्टडी में। टुडे वी हैव डिस्कस्ड द टॉपिक्स मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10th एनसीईआरटी सॉल्यूशन आई हैव प्रोवाइडेड। एक्सरसाइज 1.3 में जो हमें सॉल्व करना है वो इरेशनलिटी की बात की गई है। हमें इरेशनलिटी प्रूव करना है, प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर। जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं उनको हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये इरेशनल नंबर क्यों है। अब हम जो प्रूव करते हैं उसे मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन मतलब हम विरोध करते हैं किसी भी बात का। पहले मान लेते हैं कि ये हमने जो कोई बात एक झूठी बात मान ली है उसका फिर हम विरोध करते हैं, फिर हम कहते हैं ये तुमने गलत मान लिया था, यानी उसे कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, अगर आपने ये मेरी वीडियो डेमो वीडियो मतलब इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो वो देखें। फिर भी हम आपको एक नंबर्स के बारे में बता, दुनिया में जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं वो दो ही टाइप्स के हैं। कितने टाइप्स के? इमेजिनरी की बात नहीं कर रहे, हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। दुनिया में जितने भी टाइप्स के रियल नंबर्स हैं वो हमारे पास ओनली दो टाइप्स के, या तो हम रेशनल इरेशनल बोलें या हम कहें डेसिमल, और या हम बोलें विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल जितने भी नंबर्स हमारे पास है वो डेसिमल या विदाउट डेसिमल नंबर होते हैं। विदाउट डेसिमल का नंबर क्या होता है? जैसे इसमें हमारे इंटीजर्स आ जाते हैं, इसमें हमारे इंटीजर्स आ जाते हैं। इंटीजर जानते हैं आप, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, फिर -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। यानी कहने का मतलब 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इंटीजर्स, -1 -2 -3 डॉट 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 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 0 इज आल्सो इंटीजर। अब हम बात करते हैं इंटीजर, बाद हमारा जाता है क्या, नेचुरल नंबर की बात हो जाती है, होल नंबर की बात होती है। ये सब आपको पता है। नेचुरल नंबर हमारे ये, होल नंबर 0 से इंक्लूड हो जाता है, इवन और ऑड की बात होती है, छोड़िए इसकी। अब डेसिमल नंबर की बात करें, डेसिमल नंबर हमारे पास कितने टाइप्स के हैं दुनिया में, यानी हम कितने टाइप्स के डेसिमल नंबर की हम बात कर सकते हैं। हम भाई एक एग्जाम्पल हम आपको बात कर रहे हैं, जैसे हमने लिया 1/2 लिया, तो हमने 2 का डिवाइड जब 1 में दिया तो हमारा क्या आएगा, या हम ऐसे ना लें, हम बोले यहाँ 37/5 इतना लिया हमने डिवाइड दिया 5 का 37 में, 5 6 5 7 या 35 2, यानी 2 अच्छा 20 हो गया, 5 4 जा 20। तो हमारी जो डेसिमल की वैल्यू आई एक 7.4 आ गई। क्या आ गई? एक 7.4। अगर हम यहीं एक और बात करें कि हमने लिया 1/3, तो हम लिख सकते हैं 0.333। देखो 3 का जब डिवाइड हम 1 में देंगे, रिमाइंडर 3 3 जा 9, फिर 1 10 3 3 जा 9, मतलब ये कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। समझना मेरी बात को, हम क्या कह रहे हैं। ये जब हमने 35/7 किया तो हमारा ये आया, एंड जब हमने 1/3 किया तो हमारा ये आ रहा है। कहने का मतलब अब यहाँ दो टाइप के नंबर हमने समझ गए। क्या समझा हमने कि ये टर्मिनेट हो रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। टर्मिनेट का मतलब ये रिमाइंडर 0 आ जाए या खत्म हो जाए। ये तो खत्म हो गया, ऐसे सॉल्व हो सकता है पूरा, ये नहीं सॉल्व हो रहा है, लगातार कंटिन्यू जा ही रहा है। तो ये इसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग इसे हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। और इसे क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपने देखो नंबर्स के अंदर विदाउट डेसिमल और डेसिमल की बात की। डेसिमल में देखो दो टाइप्स के नंबर यहाँ मिल गए। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है? हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 पर बार। तो हम क्या लिखेंगे? बट रिपीटिंग, या रिपीटिंग आल्सो, बट रिपीटिंग। यानी ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, कट नहीं रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा है, 3 3 कंटिन्यू आ रहा है। तो दो डेसिमल या दो टाइप्स के तो आपने देख लिया। एक और मैं बताया, प्राइम नंबर सॉल्व होता है हमारा। प्राइम होते हैं 2 टाइप्स के, आपके सिलेबस में बताएंगे। अभी हम यहाँ बता रहे, पहले यही बता दें कि प्राइम नंबर 2 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं। एक होता है टिन प्राइम और एक होता हमारा को प्राइम। जो हमारा ये हम इसलिए बता रहे हैं, जो रेशनलिटी प्रूफ में को प्राइम के बिना रेशनलिटी हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे। जो हम रेशनलिटी प्रूफ करेंगे वो बिना विदाउट को प्राइम यूज नहीं कर पाएंगे। हम कहेंगे को प्राइम नंबर्स, मानेंगे पी और क्यू को। ट्विन प्राइम क्या होता है कि ऐसे नंबर्स जिनके, ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो 2 होता है। ऐसे जैसे हम कहें कि प्राइम नंबर्स हमारे ये हैं 2 3 5 7 11 13 17 19। तो 3 प्राइम नंबर जो हमारे होंगे
वो होंगे 3 5। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। हमारा होगा 5 7, हमारा होगा 11 13। आपको समझ में आया होगा टिन प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे दो नंबर जिनके बीच का जो हमारा एचसीएफ है वो 1 है, यानी कॉमन फैक्टर कुछ ना हो, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। कहने का मतलब जैसे हमने लिया 7 और 8, तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो 1 आएगा, क्योंकि 7 को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 7 और 8 को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो जो कॉमन आएगा वो 1 आएगा। यानी ऐसे दो नंबर्स, 3 नंबर जिनमें कॉमन ओनली 1 हो, यानी कॉमन फैक्टर्स अगर 1 हो तो उसे हम को प्राइम बोलते हैं। और टिन प्राइम इसे बोलते हैं जिनके डिफरेंस जिन प्राइम नंबर्स के बीच का डिफरेंस 2 होता है ना, टिन प्राइम बोलते हैं। तो आपको हम यहाँ समझा रहे थे प्राइम और को प्राइम, तो समझ में आया को प्राइम के बारे में। अब ये रिपीटिंग हो रहा है तो समझ में आया टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में आपने समझा। एक नंबर और डेसिमल में होता है, जैसे हमने लिया 1.234570216, मतलब ये पता ही नहीं है, तो ये ना टर्मिनेट हो रहा है ना ये खत्म हो रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ना ये रिपीट हो रहा है तो हम बोलेंगे नॉन रिपीटिंग। ना ये टर्मिनेट हो रहा है ना ही हमारा ये रिपीट हो रहा है। तो जो ऐसे नंबर्स होते हैं जो ना टर्मिनेट हो ना रिपीट हो उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसे टर्मिनेटिंग, जो ये वाले नंबर्स होते हैं, देखो इसे जैसे हम 7.4 है तो हम इसे लिख सकते हैं 74/10, क्योंकि पॉइंट वाला लगा, यानी हमने इसे रेशनल में चेंज कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं रेशनल और इरेशनल की, इसलिए ही हमने इतना सब कुछ बताया आपको। तो रेशनल और इरेशनल की हम बात कर रहे हैं, तो इसे हम चेंज कर सकते हैं। रेशनल किसे कहते हैं? कि जो नंबर्स पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और क्यू डज नॉट इक्वल 0, यानी ऐसे नंबर्स जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, रेशनल की हम बात कर रहे हैं, और क्यू डज नॉट इक्वल 0, एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम, पी एंड क्यू आर को प्राइम। चलिए कोई बात नहीं, को प्राइम लिखें या ना लिखें, क्यू डज नॉट इक्वल 0, यानी एंड पी इंटीजर्स, पी हमारा क्या हो? इंटीजर्स हो। तो इसे भी हम देखो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, तो ये नंबर हमारा कैसा हो गया? रेशनल नंबर्स हो गया। कैसा नंबर्स हो गया? रेशनल नंबर्स हो गया। क्या हम इसे भी चेंज कर सकते हैं? क्लास 9th में आपने देखा होगा चेंज करना, ये भी चेंज, क्योंकि 1/3 को हम चेंज कर सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया? रेशनल नंबर्स हो गया। बट हम इसे चेंज नहीं कर सकते पी बाई क्यू के फॉर्म में, इस वाले नंबर्स को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं चेंज रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो नंबर्स हमारा हो गया वो हो गया इरेशनल नंबर, यानी ऐसे नंबर्स जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना हो सके उन्हें इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि √3, √2, √5, ये जो नंबर्स हैं वो सभी नंबर्स कैसे? इरेशनल नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं? इरेशनल नंबर्स हैं। चलो हम एक और बात करते हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। प्रूविंग, अब हम बात करते हैं, जैसे हमने बताया कि ऐसे अच्छा कौन कौन से नंबर इरेशनल होते हैं, तो हम कहेंगे कि जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं, जितने भी प्राइम नंबर सब इरेशनल है। मतलब कब इरेशनल है? जब वो रूट के अंदर आ जाए, जब जो प्राइम नंबर्स हैं जो रूट के अंदर आ जाए तब वो इरेशनल है। जैसे कि √2 इरेशनल, √5 इरेशनल, √7 इरेशनल, √6। अब आप कहेंगे आपने प्राइम नंबर की बात की लेकिन 6 भी इरेशनल माना? यस इरेशनल है, क्योंकि जिसके प्राइम फैक्टर्स भी हो। क्या हमने बोला? एक चीज और हम बताएं वो छोड़िए आप, जो ऐसे नंबर जिनका हम स्क्वायर रूट फाइंड ना कर सकें। किसका फाइंड कर सकते हैं हम? 9 का कर सकते हैं, 3 हम 4 का कर सकते हैं, 2 हम 25 का कर सकते हैं। यानी स्क्वायर जो हमारे होते हैं स्क्वायरिंग नंबर, कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर होते हैं, वो होते हैं रेशनल नंबर्स। यानी जिसका हम स्क्वायर 3/1 लिख सकते हैं, 2/1, 5/1 लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो ये जो नंबर्स हो गए वो रेशनल नंबर्स हो गए, और ये जो नंबर्स हैं वो कैसे नंबर्स हो गए? इरेशनल नंबर्स हो गए। थोड़ा इसके बारे में और हम देखते हैं, तो हम क्वेश्चन कर चलेंगे। पहले हम आपको थोड़ा बेसिक बता दें, इतने डीप अच्छा समझा देंगे कि आप क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक लगा लेंगे। जैसे हमने बात की है, हाँ एक बात हम और कर रहे हैं, सिर्फ रेशनल प्लस इरेशनल हमेशा इरेशनल होगा। रेशनल
समझना मेरी बात, रेशनल और इरेशनल को अगर हम ऐड करें, सम करें उन दोनों का, तो हमेशा इरेशनल नंबर कहा जाएगा। रेशनल माइनस इरेशनल करें तब भी हमारा इरेशनल कहा जाएगा। चाहे हम इरेशनल माइनस रेशनल करें तब भी हमारा इरेशनल कहा जाएगा। इरेशनल इंटू रेशनल करें तब भी हमारा इरेशनल कहा जाएगा। समझना मेरी बात को, चाहे जोड़ें या सब्ट्रैक्ट करें, चाहे डिवाइड दें, तब भी हमारा क्या कहा जाएगा, इरेशनल। इरेशनल प्लस इरेशनल भी हमारा इरेशनल होगा। लेकिन हम अगर कहें कि इरेशनल इंटू इरेशनल, तो हमारा इरेशनल इंटू इरेशनल, इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। अब हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताएं, जैसे हमने रेशनल नंबर 2 मांगना, इरेशनल 3 माना, तो जो हमारा नया नंबर आएगा वो 2 + 3 कैसा हो जाएगा, रेशनल 2 है, इरेशनल 3 है, जो ये पूरा नंबर बन गया वो कैसा हो गया, इरेशनल ही हो गया। रेशनल 2 है ये -3 तब भी ये इरेशनल है। अब रेशनल इरेशनल √3 - 2 करना तब भी इरेशनल है। मल्टी इरेशनल √3 रेशनल 2, या ऐसे लिख दें रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, तब भी ये हमारा कैसा इरेशनल है। लेकिन ये हमने यहाँ दो बातें की हैं कि इरेशनल का रेशनल मल्टीप्लाई का इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल कब हो सकता है समझना। जैसे हमने लिया √3 इरेशनल है, फिर हमने ले लिया √3, तो क्या निकलेगा 3, तो ये अब क्या हो गया, अब ये रेशनल हो गया क्योंकि रिप्रेजेंट हो सकता है PYQ के फॉर्म में। अगर हमने लिया √3 और हमने ले लिया √5, तो अब हो जाएगा √15, तो अब ये रेशनल ही रहा। यानी इरेशनल इरेशनल रेशनल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ये हमने बात की, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक थ्योरम हमारी है, पहले उसके बारे में थोड़ा हम बता दें। थ्योरम हमारी जो है 1.3 थ्योरम है। आप समझिए थ्योरम क्या कह रही है कि इफ P इज ए प्राइम नंबर, P इज ए प्राइम नंबर and P divides a square, then P divides a also। समझना मेरी बात को, हमने कहा P एक कोई प्राइम नंबर है, अगर P प्राइम नंबर है, P A² को डिवाइड करता है, तो P A को भी डिवाइड करेगा, A also। क्यों, अब ऐसा कैसे हो सकता है आप देखेंगे। जैसे हमने लिया 100/2, 2 डिवाइड कर रहा है 100 को, यानी हमारा आएगा 50। 100 का अगर हम 10 करें तो क्या आएगा 5। तो देखो अगर इसके 2 अगर इसे डिवाइड कर रहा है तो इसके स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। देखिए आप 2 अगर 10 को डिवाइड कर रहा है तो 2 10 के स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। यानी कहने का मतलब अगर P A स्क्वायर से कहें 2 100 को डिवाइड कर रहा है तो 2 10 को भी डिवाइड करेगा। यानी P अगर A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P A को भी डिवाइड करेगा, यानी डिविजिबल होगा। कहने टू फिर समझ लिए 2 100 को डिवाइड कर रहा है तो 2 10 को भी डिवाइड करेगा, यानी P अगर A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P A को भी डिवाइड करेगा। एंड यही हमारी जो थ्योरम है 1.3 है, इसका ही यूज होना है। ठीक, तो हम एक क्वेश्चन, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हमें फर्स्ट क्वेश्चन जो प्रूव करना है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, यानी जो हमें प्रूव करना है √5 को इरेशनलिटी प्रूव करना है। सबसे पहले हमने तारे से मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन बोलते हैं, यानी हमें इसे √5 को रेशनल मान लेते हैं, फिर इसका हम विरोध करते हैं कि यहाँ हमने जो माना वो गलत माना था, हमने जो कहा वो गलत कहा था। क्यों, थोड़ा समझना बहुत ध्यान से मेरी बात को। जैसे हमने लिखा 25/50, इसे काट दिया तो ये आएगा 1/2 आ गया। तो अब बताइए इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, आप कहेंगे 1 है, यानी इनमें जो इसका HCF है वो कितना है, 1 है। अभी HCF कितना था 25 पे, लेकिन अब सिंपलेस्ट फॉर्म की हमने क्या किया, सिंपलेस्ट जब किया तो वो हमने क्या लिखा 1/2 है। तो समझना मेरी बात को, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन बोलते इसे। जैसे हमने किया कि लेट √5 इज रेशनल, हमने क्या माना कि इरेशनल,
हम जानते तो खूब है रूट 5 इरेशनल है, लेकिन हमने कॉन्ट्राडिक्शन यानी हमें इसका विरोध करना है कि हमने रेशनल माना है वो हमने गलत माना है, इसे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। रूट 5 जब हमने रेशनल माना है देन रूट 5 इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू। समझिए, जब रेशनल माना, रेशनल क्या होता है, पी अपन क्यू के फॉर्म होते हैं। एक चीज और समझ लीजिए, रेशनल नंबर माना है एंड वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम, इसीलिए हमने प्राइम नंबर में को प्राइम बताया था कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ क्या हो बनो यानी प्राइम। अब सुनना मेरी बात, इसका मतलब जैसे भी हमने लिखा था 25/50 लिखा था, यानी हमने 1/2 बोला, तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो 1 आएगा। यानी जो हम प्राइम, जो हमने रेशनल नंबर्स माना है पी अपॉन क्यू, वो बिल्कुल सिंपलेस्ट माना है, यानी इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। 1/2 बिल्कुल सिंपलेस्ट है, यानी 25/50 को जब सॉल्व किया बिल्कुल सिंपलेस्ट किया, हमारा क्या है 1/2, यानी इसका एचसीएफ 1 आएगा इन दोनों का। तो यानी जो हमने रूट 5 को पी अपॉन क्यू के फॉर्म माना, ये बिल्कुल सिंपलेस्ट माना है। तो जब सिंपलेस्ट माना पी एंड की को प्राइम है, देन एचसीएफ पी एंड क्यू का कितना होगा, 1 होगा। एचसीएफ कितना होगा, रूट 5 को हमने पी अपॉन क्यू माना है, बिल्कुल सिंपलेस्ट मानते हैं हम। क्या मानते हैं, जैसे ये हमने सिंपलेस्ट कर लिया, जैसे और कोई नंबर लिखे 4 लिख, सपोज करो हमने लिख दिया 16 लिख दिया, तो इसका कितना आएगा 1/4 आएगा। तो अब इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट नहीं हो सकता ये, अब ये सिंपलेस्ट, इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट नहीं होगा। अब इतना हो गया, तो इसका जो हमारा एचसीएफ आएगा वो 1 आएगा। यानी जो ये पी अपॉन क्यू के जो फॉर्म माना है, इसे पी बोल दें, ये क्यू बोल दें, तो इसका जो एचसीएफ आएगा पी और पी क्यू का क्या आएगा 1 आएगा, यानी ये क्यू को प्राइम नंबर्स हो गए। चलिए देन स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग, या हम ऐसा करें, पहले लिख लें रूट 5 इक्वल पी बाई क्यू, तो रूट 5 क्यू इक्वल पी, स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर। अभी हमने एक बात बताई थी कि जो अगर पी स्क्वायर ए को डिवाइड्स करता है, पी ए स्क्वायर को डिवाइड्स करता है, तो पी ए को भी डिवाइड्स करेगा। कहने का मतलब यानी इफ क्यू स्क्वायर डिवाइड्स, या हम ये बोलें इफ 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, देन 5 डिवाइड्स पी आल्सो। अभी बताया था, जैसे हमने क्यू स्क्वायर इक्वल निकाले तो क्या निकलेगा पी स्क्वायर बाई 5। देखिए यहाँ से क्यू स्क्वायर इक्वल अगर निकालें, फाइंड करें, क्या निकलेगा क्यू स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर बाई 5। तो अगर P5 पी स्क्वायर को डिवाइड्स करता है, अभी लिखा था हमने 100/10, 100/2, अगर 102 को तो 10 को भी करेगा, यानी अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड्स करता है तो 5 पी को भी डिवाइड्स करेगा, 5 डिवाइड्स पी आल्सो। जब 5 पी को डिवाइड करेगा मतलब P/5 को भी डिवाइड करेगा। तो मान लिया P/5 इक्वल, हमने मान लिया कोई भी डिजिट मान लें, K मान लें या हम C मान लें, लेट्स से हमने क्या दिया, ये लेट्स से, यानी हमने बोल दिया P/5 इक्वल, तो P इक्वल क्या आ गया हमारा 5C आ गया, P इक्वल हमारा क्या आ गया 5C। अगेन स्क्वायर करते हैं हम, अगेन जब स्क्वायर करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग करेंगे तो P का स्क्वायर हमारा हो जाएगा P स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर 20, नहीं ये नहीं करेंगे। अब जो P की जो वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे यहाँ, या यहाँ पुट कर दें आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में। तो P की वैल्यू जो 5C है फर्स्ट में पुट करेंगे, तो रूट 5Q इक्वल P की वैल्यू कितनी आई 5C। अब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करा 5Q स्क्वायर इक्वल 25C स्क्वायर, यानी हम बोलेंगे स्क्वायरिंग। अब स्क्वायर होगा, यानी जो P की, अभी समझना नहीं है ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम बताएंगे अभी आपको। तो 5 से 25 5 बार कट गया, तो C स्क्वायर इक्वल हम लिख सकते हैं Q स्क्वायर बाई 5। फिर हम यही बात स्टेटमेंट लिखेंगे, एजम्पशन लिखेंगे, इफ 5 डिवाइड्स Q स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स Q आल्सो, यानी अगर 5
क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो यानी क्यू बाई 5 को हमने मान लिया डी, तो क्यू इक्वल कितना आ गया 5d, क्यू इक्वल 5d। तो यहाँ p इक्वल कितना आया, तो p इक्वल 5c आया और q इक्वल आया 5d। तो अब इन दोनों का जो HCF आ गया वो कितना आ गया 5 आ गया, और हम कह रहे हैं कि जो p और q का जो HCF आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा। तो हमारे स्टेटमेंट का इसने विरोध किया। समझना मेरी बात को, हम जब को प्राइम है, इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट हो नहीं सकता। अगर कोई नंबर्स को प्राइम है यानी सिंपलेस्ट जब हो चुके हैं, इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट ना हो सके, उनका HCF 1 होता है। तो अभी इसका HCF 1 आएगा क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म हमने लिखी है, जब इसका HCF 1 है। अब इनका जब हमने सॉल्व किया तो इनका क्या आएगा, P एंड Q HCF ऑफ P, Q इक्वल 5। इट इज कॉन्ट्रडिक्शन अवर स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट जब हमारे स्टेटमेंट का ये विरोध कर रहे हैं, तो हेंस √5 इज इरेशनल। अब हम आपको फिर समझा दें, समझना मेरी बात को। जब ने रेशनल माना, √5 को रेशनल माना, P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो √5 इक्वल में लिखा P अपॉन Q, तो √5 इक्वल Q इधर आया, √5 Q इक्वल P स्क्वायर किया, 5Q स्क्वायर इक्वल P स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं Q स्क्वायर इक्वल P स्क्वायर बाई 5। तो अगर 5 P स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 P को डिवाइड करेगा, अभी 1.3 हम बताई थी 1.3। तो जब डिवाइड करेगा तो P बाई 5 को डिवाइड करेगा, यानी P बाई 5 को भी डिवाइड करेगा। तो P बाई 5 इक्वल C मान लिया हमने, क्या दिया। तो मान लो अगर डिवाइड करेगा तो उसको उसकी कुछ वैल्यू आएगी। अगर P स्क्वायर बाई P स्क्वायर को डिवाइड करता तो भी वैल्यू आएगी। और 5 से अभी बताया था 100/2 किया था तब भी कुछ वैल्यू आ रही, तो 110/2 किया तब भी कुछ वैल्यू है, यानी उस वैल्यू को हमने क्या मान लिया, C मान लिया। P बाई 5 को क्या मान लिया, C बोल लिया। तो P इक्वल क्या हो गया 5C, और हमने किस में रख दिया, इक्वेशन 1 में रख दिया। जैसे हमने 1 में रखा, √5Q इक्वल P की वैल्यू क्या 5C, अगेन स्क्वायर किया, तो 5Q स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर 25C स्क्वायर आ गया। C स्क्वायर 5 से कट गया 25C स्क्वायर इक्वल ये कहाँ गया, डिवाइड में Q स्क्वायर बाई 5। अब 5 डिवाइड्स Q को स्क्वायर कर रहा है, Q को भी कर रहा है, तो अब डिवाइड्स कर रहा है तो उसकी कुछ वैल्यू आएगी, तो Q अपॉन 5 इक्वल D मान लिया। तो P इक्वल हमने माना 5C और Q इक्वल क्या मान लिया 5D, D कुछ वैल्यू आ रही है, इसमें C आ रही है। तो अब इधर जो हमने स्टेटमेंट बोला था P एंड Q आर को प्राइम्स, अगर को प्राइम्स हैं इससे सिंपलेस्ट हो नहीं सकते हैं, हमेशा P अपन Q को प्राइम होंगे, इससे सिंपलेस्ट ही रखते हैं, 1 आएगा। लेकिन जो हमारा इधर स्टेटमेंट है इसमें जो हमारा HCF आ रहा है वो कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो जो हमारे इस स्टेटमेंट का ये क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, यानी जो हमने स्टेटमेंट माना ये हमारे गलत साबित कर रहा है। तो इट इज कॉन्ट्रडिक्शन अवर एजम्पशन या स्टेटमेंट। हैंस जब स्टेटमेंट गलत हमारा हो गया तो हम क्या बोलेंगे, √5 इज इरेशनल। ऐसे हम इरेशनल को प्रूव करेंगे। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है प्रूव दैट प्रूव दैट 3 + 2 √5 3 + 2 √5 इज इरेशनल। हमें जो ये प्रूफ करना है 3 + 2 √5 इज इरेशनलिटी प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, इरेशनल। सीधी बात है, हम मान लेंगे लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल। अब रेशनल माना है रेशनल, देन मान लिया 3 + 2 √5 इक्वल क्या निकलेगा, P/Q के फॉर्म में, एंड वेयर P एंड Q आर को प्राइम। कैसे नंबर्स हैं, डेट मीन्स HCF ऑफ P, Q इक्वल कितना आएगा 1 आएगा। ये बात समझनी होगी। अब इस देन 3 + 2 √5 इक्वल हमने P अपॉन Q माना है। चलिए रेशनल, एक ये रेशनल आप जानते हैं, ये √5 रेशनल है, तो P/Q को इधर लाओ, माइनस का हो गया, 2 √5 उधर गया, ये भी माइनस, या ऐसा करिए आप इसे उधर ले जाए, P/Q - 3 इक्वल 2 √5 हो जाएगा।
2 इधर आएगा तो 1/2 p/q -3 इक्वल बचेगा √5। और अभी आप प्रूफ कर चुके हैं कि √5 हमारा कैसा है, रेशनल। तो एक चीज़ आपको और हम बता दें कि रेशनल डज नॉट इक्वल रेशनल, यानी रेशनल इक्वल हो ही नहीं सकते भाई, अलग अलग नंबर्स होते हैं। यानी रेशनल रेशनल आ रहा है तो वो इरेशनल ही रहता है। क्या रहता है? इरेशनल रहता है। तो हम क्या बोलेंगे, √5 इज एन इरेशनल नंबर या इरेशनल। जब ये इरेशनल है देन, और ये क्या है, बट 1/2 p/q -3 इज रेशनल नंबर, इज रेशनल नंबर। तो हमारे स्टेटमेंट का इसने विरोध किया, ये रेशनल है और ये रेशनल है, तो स्टेटमेंट का विरोध कर, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉन्ट्रडिक्शन अवर स्टेटमेंट। ये हमारे जो स्टेटमेंट का विरोध करा तो हम कहेंगे हेंस वी कैन से दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ऐसे ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम आपको बता रहे हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं, वो आपको खुद करने होंगे। वो हम यहाँ बोर्ड पे राइट कर दे रहे हैं, आपके पास बुक होगी उसमें भी है। अब और वो उसमें कमेंट में जरूर बताएं, अगर आपको आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताएं, आ जाएगा नहीं आएगा तो हम आपको कुछ ना कुछ जरूर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम राइट कर रहे हैं। ये है 3 का फर्स्ट पार्ट हमारा है, यहाँ भी रेशनलिटी ही प्रूव करनी है, 1/√2। सेकेंड पार्ट हमारा 7√5 एंड थर्ड इज 6 + 2। अभी ऐसे ही प्रूफ किया था, अब आप कर सकते हैं प्रूफ। अगर आप प्रूफ कर लें, आपको आ जाए तो कमेंट में जरूर अप्लाई करें। तो और नेक्स्ट वीडियो आपके एक्सरसाइज 1.4 के ऊपर आएगी। हमने आपको बताया रेशनलिटी के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।